दोस्तों, आज एक लाइन ने पूरा देश हिला दिया है। बेटर टू अबॉलिश रेरा, यानी रेरा को खत्म कर दो। रेरा सिर्फ डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद कर रहा है। ये शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहे, लेकिन सवाल है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने रेरा खत्म करने का आदेश दे दिया है या फिर हेडलाइन ने सच्चाई को थोड़ा मोड़ दिया है? आज हम भावनाओं से नहीं, डॉक्यूमेंट फैक्ट से बात करेंगे। मामला क्या था? केस था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम नरेश शर्मा। मुद्दा था हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि रेरा का ऑफिस शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया जाए। हाई कोर्ट ने उस शिफ्टिंग पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का स्टे हटाया और शिफ्टिंग की अनुमति दे दी। बस मामला यहीं तक था। फिर ये रेरा बंद करो वाली बात कहां से आई? सुनवाई के दौरान ऑनरेबल सीजीआई ने टिप्पणी की, राज्यों को सोचना चाहिए, रेरा डिफॉल्टर बिल्डर्स को ही फायदा पहुंचा रहा है, बेहतर है इसे खत्म कर दिया जाए। ये एक वर्बल कमेंट था, मौखिक टिप्पणी थी और यही एक बड़ी हेडलाइन बन गई। अब असली कानूनी विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, यह कोई फैसला नहीं था जिसमें रेरा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया हो। रेरा एक्ट को चुनौती देने वाला केस नहीं था। रेरा को खत्म नहीं किया जा रहा था। कोर्ट ने रेरा को समाप्त करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। हमने इस ऑर्डर को भी देखा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो मीडिया में बड़ी लाइन चल रही है वह लिखित यानी रिटन ऑर्डर में बतौर डायरेक्शन मौजूद ही नहीं है। यानी कोर्ट ने रेरा खत्म करने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। दोस्तों, इस कमेंट को लेकर अगर इसे सच भी मान लें तो मैं दो बड़ी बातें डिस्कस करना चाहता हूं और उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैंने काफी रेरा के केस किए हैं और मेरा ग्राउंड लेवल का एक एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना चाहिए, भले ही वह आदेश का हिस्सा ना हो? हम सब वकीलों का एक अनुभव होता है अदालतों के कामकाज को लेकर। हमें यह भी पता होता है आम जनता और केस लड़ने वालों के मन में क्या धारणा, क्या परसेप्शन चल रही है, लेकिन फिर भी हमें कानून पर भरोसा होता है और भरोसा दिखाना भी पड़ता है। अदालत ने कई बार कहा है, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। इसी तरह कई बार हम वकील यह महसूस करते हैं, जैसा कि माननीय सीजीआई ने पहले भी कहा था, Justice delayed is not justice denied, it is justice destroyed. तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेरा के बारे में ऐसे कमेंट करने चाहिए थे? मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हम वकीलों का एक बहुत बड़ा तबका रेरा के कामकाज को लेकर इस बात से सहमत है कि जमीन पर कई कमियां हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल ऐसा कमेंट करना चाहिए था या फिर एक सख्त आदेश और डायरेक्शंस देने चाहिए थे? बहुत मुश्किल के बाद खासकर फ्लैट खरीदारों और मध्यम वर्ग के लोगों को जो अपना घर लेने का सपना देखते हैं, एक ऐसा कानून मिला है। कम से कम कानून की किताब में तो वह मजबूत है और बैलेंस है, लेकिन उसका सही एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, यह सरकार और जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है। रेरा में अपॉइंटमेंट करना, संस्था को सही ढंग से चलाना यह सरकार का काम है, लेकिन पूरे न्यायिक तंत्र के गार्जियन के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखना और बोलना भी स्वाभाविक है। फिर भी इस तरीके की खबरों से लोगों का भरोसा डगमगा सकता है और जुडिशरी में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत और पूंजी होता है। अगर वह हिलेगा तो संदेश बहुत गलत जाएगा। तो अब समय आ गया है, और सच कहें तो कई लोगों के लिए समय निकल भी चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को सख्त डायरेक्शंस देने होंगे। रेरा में रिप्लाई फाइल करने की समय सीमा तय करनी होगी। पूरा मामला डिसाइड करने की भी समय सीमा यानी डेडलाइन तय करनी होगी। वरना होता क्या है, पहले बिल्डर 10-20 साल लेता है और फिर रेरा अथॉरिटी को भी फैसला लेने में कई साल लग जाते हैं। और इस बीच कितने ही सीनियर सिटीजन अपने घर की आस लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं और घर का सपना फाइलों में दबा रह जाता है। कानून क्या कहता है? भारत में कानून तब बनता है जब लिखित निर्णय या रिटन ऑर्डर हो, रीजन दिया गया हो, क्लियर डायरेक्शंस हो। सुनवाई के दौरान कमेंट से कानून नहीं बनता है। कोर्ट खुद कई बार कह चुका है, ओरल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। अब दोस्तों, रेरा की सच्चाई समझते हैं। क्या रेरा में समस्याएं हैं? हाँ,
कई राज्यों में देरी है, हाँ। क्या अपॉइंटमेंट के मुद्दे रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या हजारों होम बायर्स को रेरा से राहत नहीं मिली है? दोस्तों मिली है। रिफंड ऑर्डर हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, पोजेशन दिलाया गया है। तो तस्वीर एक तरफा नहीं है। सीजीआई की नाराजगी क्यों है? जब कोई संस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती है तो कोर्ट का चिंता जताना वाजिब है, और सीजीआई एज ए गार्जियन ऑफ जुडिशरी सिस्टम का राइट है और हक बनता है कि समय समय पर ऐसी बातों को देखते रहें। दोस्तों रेरा बना था खरीदारों की सुरक्षा के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, टाइम बॉन्ड, प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए। अगर वह ऑब्जेक्ट ही कमजोर पड़ रहा है तो टिप्पणी आना स्वाभाविक है, लेकिन कमेंट और ऑर्डर में फर्क होता है। दोस्तों जिम्मेदार निष्कर्ष क्या है? इस समय सच्चाई ये है, रेरा चालू है, कानून चालू है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म नहीं किया है, केवल दफ्तर शिफ्ट करने की अनुमति दी गई है, बाकी सब हेडलाइन है। दोस्तों कानून भावनाओं से नहीं चलता है, डॉक्यूमेंट ऑर्डर से चलता है। अगर सिस्टम में कमी है तो सुधार की बात होगी। हमारा काम है हकीकत बताना, ना कि हेडलाइन दोहराना। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। नमस्कार।